मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का 18वां पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। पाठ का नाम है पद परिचय। पद परिचय का मतलब है पद माने शब्द, यानी वाक्य में जो शब्द आते हैं, आए हुए शब्दों का पद परिचय। आइए विस्तार से इसको देखते हैं। परिभाषा देखिएगा पद परिचय की। वाक्य में प्रयुक्त किसी एक पद का मतलब शब्द से है, पद शब्द को कहते हैं, अथवा सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। एक बार फिर अच्छे से समझ लीजिए, वाक्य कई शब्दों को मिलाकर के बनता है। उस वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं, चाहे वो एक पद का परिचय पूछा जाए या दो पद का पूछा जाए, या वाक्य में जितने भी पद हैं, जितने भी शब्द हैं, उन सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना। व्याकरण की दृष्टि से मतलब हर शब्द व्याकरण की दृष्टि से कुछ न कुछ होता है। संज्ञा है, सर्वनाम है, एक वचन है, दो वचन है, बहुवचन है ना, या कर्ता है, करण है, कारक है, कोई भी चीज है, किस प्रकार का है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है, तो हर दृष्टि से वो पद क्या है, उस दृष्टि से उसका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। आप शब्द के 8 प्रकारों, यानी शब्द के जो 8 प्रकार कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। ये 8 प्रकार आपने पीछे पढ़ लिए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये सब आपने पढ़े हैं। इनके बारे में आप भली भांति जानते हैं। अब पद परिचय करते समय ये बताना आवश्यक है कि वह संज्ञा है अथवा सर्वनाम, ये आपको बताना है। वो शब्द जो है संज्ञा है या सर्वनाम, क्रिया है या अन्य कुछ। सभी विकारी अविकारी शब्दों का पद परिचय देते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। सभी विकारी अविकारी शब्दों का पद परिचय देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं क्रमशः। नंबर 1 को देखें, संज्ञा का पद परिचय। इसमें हम पहले संज्ञा का पद परिचय देंगे, वाक्य में आई हुई संज्ञा। इसमें संज्ञा का भेद कि वो कौन सी संज्ञा है, फिर उसके लिंग, वचन, कारक एवं क्रिया के साथ उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे आशुतोष आगरा में रहता है, उदाहरण है एक, आप देखिएगा, आशुतोष आगरा में रहता है। आशुतोष भी संज्ञा है और आगरा भी संज्ञा है, ठीक है, दोनों संज्ञा है। तो इसमें हमें बताना है, इस वाक्य में 2 संज्ञा पद हैं, है ना। इनको क्रम से हम देखते हैं। आशुतोष जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के भेदों में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आशुतोष पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता इसका कारक है, रहता है ये क्रिया का कर्ता है। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, है ना, में इसके साथ में लगा हुआ, आगरा में, इसलिए अधिकरण कारक है। इसमें रहता है क्रिया का आधार है। दूसरा है सर्वनाम का पद परिचय। संज्ञा के बाद में सर्वनाम, सर्वनाम का पद परिचय। इसमें सर्वनाम का भेद, कौन सा सर्वनाम है, पुरुष, है ना, कौन सा पुरुष है। सर्वनाम का पुरुष भी होता है, प्रथम पुरुष, है ना, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध बताना चाहिए। जैसे वह रविवार तक वापस आ जाएगा, वह ये शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, और पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक तथा वापस आ जाएगा क्रिया का कर्ता है। तीसरा है विशेषण का पद परिचय। विशेषण शब्द, है ना,
इसमें विशेषण का भेद, कौन सा भेद है? लिंग, वचन, अवस्था, है ना। अवस्था कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तम अवस्था, ये अवस्थाएं होती हैं 3। तथा जिसकी विशेषता बता रहा है उस विशेष का उल्लेख करना चाहिए, है ना। विशेष का उल्लेख करना चाहिए। केवल गुणवाचक विशेषण पदों में विशेषण की 3 अवस्थाओं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का उल्लेख करें। जैसे उदाहरण में देखेंगे, वीर शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। तो ये वीर जो है क्या है? गुणवाचक विशेषण है। वीर शिवाजी, कैसे शिवाजी कैसे थे? वीर थे। शिवाजी की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया, वो भी उनकी गुण। पुल्लिंग एक वचन है ना। मूलावस्था तथा इसका विशेष शिवाजी। मूलावस्था है वीर और विशेष है शिवाजी। अगला वाला देखेंगे आप, क्रियापदों का पद परिचय, चौथा वाला। क्रिया का पद परिचय करते समय उसके मुख्य 2 भेद, अकर्मक और सकर्मक आपने पढ़ा। अकर्मक और सकर्मक तथा अन्य भेद, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, है ना, क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। हाँ, पूर्वकालिक क्रिया भी बताएं कौन सी क्रिया है। इसके बाद क्रिया का काल कौन सा है? लिंग, वचन और वाच्य। वाच्य 3 होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तथा कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों से संबंध भी लिखें। जैसे उदाहरण में है, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। इसमें क्रिया है, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। इस दी का हमें पद परिचय देना है। अब ये दी जो क्रिया है, तो इसकी ये है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का एक वचन, स्त्रीलिंग, सामान्य भूतकाल, कर्तवाच्य दी, क्रिया का कर्ता, माने और मुख्य कर्म मिठाई तथा गौड़ कर्म बच्चे को। क्रिया विशेषण का पद देखिएगा, 5वें में क्रिया विशेषण का पद परिचय। इसमें केवल 2 बातें लिखनी चाहिए। क्रिया विशेषण का भेद, स्थानवाचक है, कालवाचक है या रीतिवाचक है अथवा परिमाणवाचक है, कौन सा है। तथा दूसरी बात है, वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्रिया बताना है। जैसे बच्चा जोर जोर से रो रहा है, जोर जोर से, तो हमें जोर जोर से इसका पद परिचय बताना है। ये जोर जोर से है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और रो रहा है ये क्रिया की विशेषता प्रकट की जा रही है। संबंध बोधक का पद परिचय देखिएगा, इसमें भी केवल 2 बातों का ही उल्लेख करना चाहिए। भेद इसका बताना चाहिए, कौन सा भेद है? कालवाचक, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, कारणवाचक है, साधनवाचक है या तुलनावाचक है, उद्देश्यवाचक है या विरोधावाचक अथवा समानतावाचक है। ये भेद हैं, इसके कौन कौन सा भेद इसमें है। और दूसरी बात बताते हैं, संबंध, संबंधी शब्द। संबंध में संबंधी शब्द क्या है? जैसे विद्यालय की चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं, तो इसमें हमें बताना है चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। तो चारों ओर इस शब्द को देखें, यह है दिशावाचक संबंध बोधक। विद्यालय और हरी भरी पेड़ के बीच संबंध स्थापन कर रहा है। 7वां है समुच्चय बोधक अथवा योजक का पद परिचय। इसमें भी मुख्य रूप से 2 बातें लिखनी चाहिए। एक तो भेद, समानाधिकरण अथवा व्याधिकरण, 2 आपने पढ़े, समानाधिकरण है या व्याधिकरण है। दूसरा है योजित शब्द या वाक्य जिन्हें वह मिलाता है। जैसे मोहन बीमार है, क्या है? जैसे मोहन बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आ सका, तो ये इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक परिणाम वाचक योजक, मोहन बीमार है और विद्यालय नहीं आ सका, इन 2 वाक्यों को जोड़ता है। अगला देखें आप, विस्मयादि बोधक का पद परिचय। इसमें केवल वह
कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है ये बताना होता है। जैसे अरे वाह, गणित में 100% अंक मिले, है ना, गणित में 100% अंक मिले, अरे वाह, ये प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसमें हर्ष का भाव व्यक्त हो रहा है। बच्चों, पाठ के अंत में आप इसकी अभ्यास देखिएगा। अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न देखिए बच्चों, दिए गए वाक्यों के रंगीन छपे पदों का पद परिचय दीजिए। इसका का खंड है, बाजार से थोड़े से फल ले आइए। बाजार से थोड़े से फल ले आइए। ये थोड़े से जो है ये क्या है, ये परिमाणवाचक है, थोड़े से परिमाणवाचक। और दूसरा है, गंगा हिमालय से निकलती है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अपादान कारक है। और तीसरा है, मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ है। घर के सामने एक पीपल का पेड़ है, इसका भेद है ये दिशावाचक है ना, और संबंध संबंधी शब्द है ये। वाह कितना सुंदर गुलाब, ये आश्चर्य सूचक है यानी प्रशंसा। और ये क्या है, वाह कितना सुंदर गुलाब का मतलब प्रशंसा व्यय है और आश्चर्य इसमें व्यक्त किया जा रहा है। अब आप स्वतंत्रता पर निबंध या अनुच्छेद लिखिए। तो यह जो है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, और या जो है ये विभाजक या निबंध या अनुच्छेद, तो ये विभाजन कर रहा है। इधर आकर बैठिए, इधर आकर बैठिए, ये क्या है, क्रिया विशेषण है और भेद है इसका स्थानवाचक, क्रिया है इसकी बैठिए। और कम बोला करो, अधिक बोलना अच्छी बात नहीं, तो ये अनिश्चित वाचक है और अनिश्चित परिमाणवाचक कह सकते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक और विशेषण तथा उसकी मूलावस्था है ये। अगला वाला है, हम चिड़ियाघर गए थे। हम चिड़ियाघर गए थे, तो हम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसका भेद है उत्तम पुरुष उभयलिंगी बहुवचन हम आता है, कर्ता कारक है, और गए थे ये क्रिया का कर्ता है। अगला वाला है, वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। आप देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण है ये, पुल्लिंग का एक वचन है, इसकी मूलावस्था है, विशेष है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका विशेष है। अगला वाला आप देख रहे हैं, छत पर मत जाओ वहां बंदर है। छत पर ये क्या है, मत जाओ, ये क्रिया विशेषण है और इसका भेद है स्थानवाचक। छत पर ये स्थान है छत, तो स्थानवाचक है और ये जो है क्रिया इसकी है मत जाओ। अगला प्रश्न बच्चों देखें, दूसरा वाला, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का सही पद परिचय छांटकर लिखिए। इसमें दो शब्द हैं, हम सब भारतवासी हैं, तो इसका 4 भेदों में से आप देख रहे हैं तीसरा वाला सही है। हम सब यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष का है, हम सब है ना, उत्तम पुरुष। और ये साथ में आ रहा है बहुवचन उभयलिंगी कर्ता कारक परसर्ग रहित हैं, क्रिया का कर्ता है। अगला वाला है, छत पर मेरा छोटा भाई खड़ा है। इसका काखंड सही है, आप देख रहे हैं छत पर ये जातिवाचक संज्ञा है। छत पर पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक पर है ना, और परसर्ग सहित खड़ा है, ये क्रिया का आधार है। और
तीसरा वाला वाक्य देखिएगा, मेरी प्रशंसा सभी करते हैं। मेरी प्रशंसा सभी करते हैं क्रिया है, और कौन सी क्रिया है? का खंड इसका सही है, सकर्मक क्रिया है। क्रिया भी है कर्म के साथ, इसलिए सकर्मक क्रिया है। सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, करते हैं। बहुवचन है, कर्तवाच्य है, इसका कर्ता सभी हैं। आगे आप देखेंगे, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, इसका भी का खंड ही सही है, मैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष का। पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष जो भेद होता है वो है, और पुल्लिंग है, एक वचन है मैं, और ये कर्ता कारक है, तो इसलिए इसका का खंड ही सही है, खा गा घा गलत है। खोल दिया। अगला वाला देखिए, 5वां, बाजार से कुछ फल मिठाई ले आओ। बाजार से कुछ फल मिठाई, फल और मिठाई डैश लगा हुआ है, ले आओ, तो इसका का खंड सही नहीं है, खा भी नहीं है। गा खंड को देखिएगा, गा सही है। बाजार से ये जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है तथा एक वचन और अपादान कारक से परसर्ग है। आगे देखिएगा, आपका 6 वाक्य आ रहा है, छठा वाला, ये मेरी छोटी बहन है। ये मेरी छोटी बहन है, तो छोटी शब्द को हमको देखना है। छोटी ये गुणवाचक विशेषण है और स्त्रीलिंग है, छोटी बहन है इसलिए इसकी स्त्रीलिंग। एक वचन है, इसका विशेष बहन है। बाकी का खा गा सही नहीं है, कंठ का ही सही है, खा गा घा नहीं है इसका। और ये देखिएगा आप 7वां वाला, अमर यहाँ दूसरे कमरे में रहता था। अमर शब्द को देखिए, यहाँ दूसरे कमरे में रहता था, इसका भी का खंड सही है। अमर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग का एक वचन है, पुल्लिंग है अमर और एक वचन है, तथा कर्ता कारक और परसर्ग रहित, इसमें कोई भी परसर्ग नहीं है ना, चिन्ह कोई नहीं है। रहता था ये क्रिया का कर्ता है। अगला वाला आप देखिएगा, 8वां, यहाँ। केवल यहाँ एक शब्द है, ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण रहता था, क्रिया के स्थान का द्योतक। द्योतक माने क्रिया के स्थान को बताने वाला है। अग्रिम वाला वाक्य देखेंगे आप, दूसरे शब्द आ रहा है, दूसरे क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, इसका विशेष कमरा है। बाकी खा गा और घा ये आपके हैं नहीं। 10वां वाला वाक्य आप देखिएगा, जब वे घर पहुंचे तो कविता पढ़ रही थी। जब वे घर पहुंचे तो कविता पढ़ रही थी, ये वे शब्द आप देखिएगा, ये पुरुषवाचक का खंड इसका सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम है वे, अन्य पुरुष इसका भेद है, पुल्लिंग है वे और बहुवचन है। पुल्लिंग का बहुवचन, कर्ता कारक है, पहुंचे ये क्रिया का कर्ता है। का उसका खंड सही था, खा गा घा ये गलत है, ये ठीक नहीं है। अगला वाला वाक्य आप देख रहे हैं, पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, तो इसका पूरा का पूरा पढ़ रही थी ये सकर्मक क्रिया है ना। अपूर्ण भूतकाल, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्तवाच्य, कविता, कर्ता की क्रिया।
खा खंड। इसमें दोनों पर चिन्ह बेटा इसलिए लगे हुए हैं कि आप देख रहे हैं का और खा सकर्मक क्रिया दोनों में लिखा हुआ है, फिर अपूर्ण भूतकाल भी दोनों में लिखा है, स्त्रीलिंग भी है, फिर एक वचन है, कर्तवाच्य है और कविता कर्ता की क्रिया है। तो आप देख रहे हैं का और खा खंड दोनों एक से हैं, सेम है, लिख दिया है मैंने एक जैसे हैं, तो दोनों ही विकल्प सही हैं। आप दोनों को टिक कर सकते हैं और एक को भी दोनों में से कर सकते हैं, विकल्प दोनों सेम हैं, एक से ही दिए गए हैं बुक में। तो इसका गा और घा नहीं है, का और खा ये दोनों ही सही हैं। जब दोनों सही हैं तो दोनों लिख दिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये 18वां पाठ जो है पद परिचय का समाप्त हुआ। आइए अब इससे संबंधित इसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पाठ 18 पद परिचय अभ्यास देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, पद परिचय किसे कहते हैं? इसमें पद परिचय की परिभाषा लिखनी है। वाक्य में प्रयुक्त किसी एक पद अथवा सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से पद परिचय देना, यानी पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे आशुतोष आगरा में रहता है, ये मैंने आपको पीछे बुक में एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। आशुतोष ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक रहता है ये क्रिया का कर्ता है। और इसी प्रकार से आगरा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग एक वचन, अधिकरण कारक रहता है ये क्रिया का आधार है। दूसरा प्रश्न है पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। पद परिचय 8 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े। संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय, क्रियापदों का पद परिचय, विशेषण का क्रिया विशेषण का पद परिचय, संबंध बोधक का पद परिचय, समुच्चय बोधक अथवा योजक का पद परिचय, विस्मयाद बोधक का पद परिचय। इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न। अगला वाला देखिएगा, तीसरा प्रश्न, संबंध बोधक का पद परिचय देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? संबंध बोधक का पद परिचय देते समय केवल 2 बातों का उल्लेख करना चाहिए। एक है भेद, कालवाचक है, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, साधनवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक, विरोधवाचक अथवा समानतावाचक। ये आपको बताना है कि वो कौन सा भेद है। जो भेद है उसी का उल्लेख करना है। संबंध संबंधी शब्द, संबंध से क्या है, उसका वाक्य से क्या संबंध है, उस शब्द को उससे संबंधी शब्द को देना है। जैसे विद्यालय के चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं, तो इसमें चारों ओर ये इसका संबंध है और इससे संबंधित जो शब्द है वो आपको बताना है कि ये दिशावाचक संबोधक है। जैसे दिशावाचक संबोधन है और विद्यालय और हरे भरे पेड़ के बीच में जो है संबंध को जोड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ पद परिचय का। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।